Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are back with yet another session on Sprintex. तो आज के Sprintex में हम क्या-क्या रिवाइज करने वाले हैं? हम रिवाइज करने वाले हैं Madam Rides the Bus, the Trees, the Sermon at Banaras, Fog. So I hope you all are ready for this session. I hope your preparation is going well. And बच्चा पार्टी क्यों? क्योंकि आज के चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चाहे हम बात करें मैडम राइड्स द बस की, चाहे हम बात करें ट्रीज की, सर्मन एट बनारस की या फिर फॉग की, तो सभी के जो है ना ये हमारे पास चैप्टर्स, इनमें से बोर्ड्स में ऑफन क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो प्लीज बच्चा आप लोग अपना अटेंशन अब सारा का सारा यहीं पर रखिएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड तक जरूर देखना बिकॉज एंड में हमने होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. और सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आइदर वो पीवाईक्यूज है या वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड है. तो भाई आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है. चलिए फिर लेट्स बिगिन विद द सेशन. बट बिफोर वी डू दैट लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन. तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है? कॉन्फिडेंस इट इज समथिंग यू क्रिएट विद इन योरसेल्फ बाय बिलीविंग इन हु यू आर. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कब क्रिएट होता है? जब आपको खुद में बिलीव होता है. अगर आपको बोर्ड्स के लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन में पूरा बिलीव होना चाहिए. तो अभी तक भी अगर आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी है तो कोई बात नहीं, वो सबको पूरा कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वेदांतों की तरफ से हम आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल दे रहे हैं. सबसे पहले तो हम आपको प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड तीन प्रैक्टिस पेपर्स आंसर कीज के साथ, लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस के हिसाब से. उसके अलावा आपको पिछले 3 साल के हम आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके अलावा हम आपको 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज दे रहे हैं हर टॉपिक में से, हर सब्जेक्ट के. हम आपको रोज जो वीडियोस आप देख रहे हो इंक्लूडिंग दिस, उसके हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक नो सिंगल रुपी यू हैव टू पे. ऑल यू गोट टू डू इज जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वॉचिंग. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है. क्लिक करते ही इट्स गोना ओपन अ पीडीएफ लाइक दिस, जिसमें नीचे वाले लिंक पे वंस यू क्लिक ऑन इट इज गोइंग टू ओपन अ शीट लाइक दिस, जहां पे देखो आपको 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट, वीडियो लिंक्स, पीडीएफ नोट्स, डेली हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिल रहा है. एंड इन ऑर्डर टू अवेल ऑल ऑफ दिस, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेक श्योर करना कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करो तो इट माइट आस्क यू टू साइन इन. अगर अभी तक आपने वेदांतों पे कभी भी साइन इन नहीं करा है, वेयर यू जस्ट हैव टू गिव योर बेसिक इंफॉर्मेशन. वंस यू डू दैट यू कैन डाउनलोड ऑल ऑफ दिस कंटेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सेव इट इन योर कंप्यूटर और मोबाइल फोन एज पीडीएफ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी इसका फायदा उठाओ. एंड फिर आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं. एंड आई होप यू ऑलरेडी लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राउंड नंबर 1. For all of you who are new to this session, let me just tell you what's the format of this Sprintex going to be. यहाँ पे हम 4 राउंड्स करने वाले हैं, जहां पे पहले राउंड के अंदर हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, सेकंड राउंड में हम आपके 5 मार्कर्स क्वेश्चंस लेंगे, थर्ड राउंड में हम 6 मार्कर क्वेश्चंस लेंगे, एंड राउंड 4 में हम आपके सारे के सारे एमसीक्यूज लेने वाले हैं. सो बच्चा पार्टी, आई होप आप अपनी कॉपी पेन के साथ तैयार हो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने पड़ सकते हैं. चलिए फिर let's start with the first question of the day, which is from Madam Rides the Bus. Why does the conductor refer to Valli as Madam? This is a PYQ question. ठीक है, जहां पे बोला गया है कि कंडक्टर वल्ली को मैडम कहकर क्यों पुकारता है. चैप्टर में बोलता है ना वो उसको मैडम जी, तो क्यों बोलता है उसे मैडम? बिकॉज वल्ली जो है वो एक ग्रोन अप वुमेन की तरह एक्ट कर रही थी एंड शी वॉज वेरी इरिटेटेड जब उसे कोई भी चाइल्ड की तरह बोलता था. ऑल्दो शी वॉज एन 8-year-old गर्ल, वो अपने आप को इतना ओल्ड इनफ मानती थी कि वो अकेले ट्रैवल कर सके और वो किसी की हेल्प भी लेना नहीं चाहती थी. जैसे जब कंडक्टर अपना हाथ देता है बस में चढ़ने के लिए, तब वो बोलती है इट्स ओके, आई कैन डू इट ऑन माई ओन. तो उसकी इन सब हरकतों की वजह से वो उसे मैडम बुलाता है. Alright, moving on to the question number 2, again from Madam Rides the Bus. How did Valli feel on seeing the dead cow on the road? जब वल्ली ने सड़क पे काऊ को मरा हुआ देखा तो उसका क्या रिएक्शन था? Obviously, she instantly became sad और उसकी पूरी जर्नी वापस में वो बहुत क्वाइट रही. So वल्ली को सैडनेस फील हुई, उसे लगा कितना ब्यूटीफुल लवेबल क्रीचर था. कुछ टाइम पहले यही काऊ जो थी वो इस सड़क पर उछल कूद रही थी, and now it has lost all its charm, its life, and looks so horrible and frightening. उसके बाद throughout the journey quiet रही. Why? Because this was the first encounter. This was her first encounter with death. ये भी आप मेंशन कर सकते हो, उसने इससे पहले कभी भी डेथ फेस नहीं करी थी. Alright, so that is why it was very weird for her.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज फ्रॉम द सर्मन एट बनारस. हाउ डिड कीसा गोतामी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस? कीसा गोतामी को ये रियलाइजेशन कब होती है कि लाइफ और डेथ तो एक प्रोसेस है. तो भाई कीसा गोतामी को जब टास्क मिलता है कि उसे एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लाने हैं जहां पर कोई डेथ नहीं होगी, तो वो हाउस टू हाउस जाती है, बट उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहां किसी की डेथ ना हुई हो. तो फाइनली वो बहुत टायर्ड होकर, होपलेस होकर वे साइड का मतलब है रोड साइड पे बैठ जाती है. और जब वो रोड साइड पे बैठी होती है तो उसे अब सिटी के अंदर ना लाइट्स यानी कि दिए दिख रहे थे जो झिलमिल कर रहे थे, यानी दे वर फ्लिकरिंग अप एंड डाउन. और कुछ देर बाद उसे दिखता है कि दिए फाइनली बुझ गए. तो जब ये चीज, ये नजारा वो विटनेस करती है, दैट इज व्हेन शी रियलाइजेस कि कि ह्यूमन लाइफ्स भी तो इन सिटी लाइट्स की तरह ही है. हम भी तो कुछ टाइम के लिए फ्लिकर करते हैं यानी जलते हैं, एंड फाइनली वी आल्सो एक्सटिंग्विश. हमारी लाइफ भी बुझ जाती है उन दियों की जगह, and it also comes to an end. So that is how she realizes that life and death is a process. Moving on to the next question. Why did Prince Siddharth leave the palace and become a beggar? Prince Siddharth जो है पैलेस को छोड़कर एक बेगर क्यों बन जाता है? तो भाई प्रिंस सिद्धार्थ यानी हम गौतम बुद्धा की बात कर रहे हैं. So this question is also from the sermon at Banaras. So प्रिंस सिद्धार्थ अपने सामने 4 ऐसे सिनेरियोस देखते हैं जिसकी वजह से वो अपनी प्रिंसली लाइफ छोड़कर एक मंक बन जाते हैं. सबसे पहले वो एक सिक मैन विटनेस करते हैं, फिर वो एक एजेड मैन देखते हैं, फिर फ्यूनरल प्रोसेशन यानी जो डेथ के बाद का सारी सेरेमनी होती है वो देखते हैं, एंड ही फाइनली विटनेसेस अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स. आर्म्स यानी हेल्प. तो मंक यानी साधु. तो ये सब देखकर ही रियलाइजेस कि यही दुनिया में कितनी सफरिंग्स हैं, एंड देन ही बिकम्स अ बेगर टू सर्च फॉर एनलाइटनमेंट यानी नॉलेज. नेक्स्ट वन. How does the poet describe the growth of the trees inside the house? This is from the poem The Trees. कि poet ने trees की growth को कैसे दिखाया है घर के अंदर. तो भाई जो trees थे they were very cramped up. ठीक है, जो roots थी उनकी pots और pans में फंसी हुई थी, वो बहुत ज्यादा अकड़ा हुआ cramp feel कर रहे थे. तो they were trying to break out from the cracks in the veranda floor. Leaves को light चाहिए थी, वो glass की तरफ जा रहे थे. Twigs यानी छोटी छोटी टहनियां भी अकड़ गई थी. बोस यानी कि ब्रांचेस, दे वर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. ठीक है, वो क्लिनिक डोर से बाहर आ रहे थे, जैसे कि पेशेंट्स हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, दे आर हाफ डेज्ड यानी हाफ कॉन्शियस मेडिकेशन के इम्पैक्ट पे, तो वो भी बड़े कंफ्यूज से थे. सो दे जस्ट वांटेड टू कम आउट इन द जंगल फॉरेस्ट. Next one. Justify the revolt of the trees and state 2 values which the man should possess to stop the revolt. Basically जो trees का revolt, trees का जो पूरा का पूरा आंदोलन था वो क्यों सही था ये हमें बताना है, और human beings को ऐसी कौन सी 2 values अपने अंदर develop करनी चाहिए जिसकी वजह से वो इस revolt को रोक सकते हैं. सो भाई ट्रीज जो थे वो घरों के अंदर सफोकेटेड थे. ठीक है, ह्यूमंस अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए ट्रीज को कट कर रहे थे. ठीक है, उन्हें ग्रो नहीं कर, उन्हें अपने अपने जंगलों से हटाकर अपने हाउसेस में ग्रो कर रहे थे, सो दैट देयर हाउसेस कैन बिकम ब्यूटीफुल. तो दैट इज व्हाई ट्रीज आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन देयर रिवोल्ट, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट अपरूट एनीथिंग फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट. तो मेन को ये रिवोल्ट रोकने के लिए ट्रीज की वैल्यू और फ्रीडम की वैल्यू समझनी चाहिए, तब वो ट्रीज को वापस अपनी जगह पे रख देंगे एंड फिर ये रिवोल्ट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फॉग? फॉग जो आपकी पोम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, बेसिकली थीम क्या है? सो भाई जो थीम है दैट इज अबाउट द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द नेचर वर्ल्ड, की जो आसपास हमारी नेचुरल वर्ल्ड है वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी मिस्टीरियस है, कितने छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जो अपने आसपास हम मिस कर जाते हैं. जैसे कि फॉक्स और कैट्स, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट स्टिल उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीजें हैं, और उन दोनों को कंपेयर करके स्पीकर हमको बताता है कि कैसे छोटी छोटी जो इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स है नेचर के वो भी ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस हो सकते हैं. Alright, moving on. So we are already done with all the short question answers, and here we come for the round number 2. यानी कि अब हम आ गए हैं extract based questions की तरफ. So I hope guys you are ready for these 5 marker questions. ठीक है, I hope आप लोगों का सारा फोकस यहीं पर है. So let's start with the extract number 1 जो कि मैडम राइड्स द बस में से है.
Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. Sitting down, she looked to see who had been looking at talking to her. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. She There's nobody here who's a child, she said haughtily. I've paid my 30 paise like everyone else. Basically, वल्ली को बोला जा रहा था कि वो बैठ जाए, ऐसे खड़ी ना हो. एक elderly man उसे advice दे रहा था, but वल्ली से चिढ़ गई and she's like, I am not a child. I am a grown up woman over here. Next, okay, let's have a look at the questions. Who is the child mentioned in the passage? कौन है इस mention child जिसकी बात हो रही है? That is Valli. How did the girl prove to the elderly man that she is not a child? जो लड़की है वो elderly man को कैसे prove करती है कि वो child नहीं है? She says that she has paid her fare. 30 पैसा का जो fare है, जो किराया है, वो उसने बाकी सबकी तरह दिया है, तो she is not a child. Why didn't she want to make friends with the elderly woman? Elderly women जो उसके पास आके बैठी, वो उसके साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी? बिकॉज वो उसे बहुत ज्यादा गंदी लग रही थी, उसके लुक्स उसे पसंद नहीं आए. शी वॉज चूइंग ऑन पान, ठीक है, उसके कान में बड़े बड़े होल्स थे. शी डिडंट लाइक हर. What does she tell the elderly man when he calls her a child? Elderly man को वो क्या बोल रही है जब उसे वो child बुलाता है? That I am not a child. मैं तो बच्ची नहीं हूँ. And which word in the extract means the same as arrogant? तो extract में ऐसा कौन सा word है जिसका मतलब है arrogant, यानी बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड करके बोलना? That is haughtily. Haughtily means the same as arrogant. Let's have a look at the answers. So Valli is the girl mentioned in the extract. She said that she had paid 30 paisa like every other passenger. Valli didn't like the physical appearance of the elderly woman, and Valli told him that she was not a child as she had paid the same amount of bus ticket as everyone else. And the word haughtily means the same as arrogant. All the questions are the same as we discussed. So let's move on to the extract number 2. This is from the poem The Trees. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. Basically, poet is यहाँ पे बोल रही है कि कैसे मैं अंदर बैठी हूँ, मेरे doors veranda की तरफ खुले हुए हैं, and she's writing long letters जिसमें वो forest के departure के बारे में नहीं लिख रही है ताकि किसी को पता ना चले. आसपास का मौसम बड़ा अच्छा है, बाहर चांदनी रात है. Let's have a look at the questions. Where is the poet sitting? Poet कहाँ बैठी है? She's sitting inside the house. What is the poet doing? Poet क्या कर रही है? She is writing long letters. What does she not mention in her letters? Poet अपने letters में क्या mention नहीं करती है? Departure of the forest from the house. वो नहीं mention करती है कि forest जो है कैसे बाहर जा रहे हैं. How does the poet describe the night and the moon? Night और moon को कैसे describe करा गया है? Night को fresh बोला गया है. Moon क्या बोलता है कि चांदनी रात है, पूरा moon shine कर रहा है. And what is the tone of the extract? Extract की tone क्या है बेटा? Extract की tone serious है. वो एक serious message दे रही है सबको. ठीक है? Answer देखते हैं. Poet is sitting in her room. Poet is writing long letter. She does not mention departure of the forest from the house. Night is pleasant and fresh. The full moon is shining and tone is serious like I discussed. And tone related questions आपके इस बार बहुत सारे पूछे जा रहे हैं. मतलब बहुत सारे आपके मतलब additional papers में, practice papers में मैंने tone related questions काफी देखे. तो my suggestion to you would be कि मेरा वो एक वीडियो है जहाँ पे मैंने सब poems की tone discuss करी है. Please उसे देख कर जाना. ठीक है? Moving on to the next extract. This is from the poem The Fog. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. That is the entire poem. कि fog आता है, जैसे कि cat छोटे छोटे feet पर आती है, silently बैठता है, city और harbor को notice करता है, and then it goes mysteriously. Questions देखते हैं. What does the poem mean by little cat feet? छोटे cat feet का मतलब क्या है? That the fog comes quietly like a cat. जैसे cat शांति से छोटे छोटे पैरों पे आती है ना, वैसी fog भी आता है. What do haunches means? Haunches मतलब होता है hips. ठीक है? How does the fog look over the harbor and city? Fog harbor और city की तरफ कैसे देखता है? Quietly, शांति से बैठकर. It sits looking. What is the poetic device used here? It sits looking over harbor and city. यहाँ पे कौन सा poetic device हमने use करा है? यहाँ पे हमने
मेटाफर यूज करा बिकॉज यहाँ पे हम ये कंपेयरिंग इट टू अ कैट एंड व्हाट इज द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट. टोन क्या है? इट इज लाइट, लाइट टोन है, राइट? आंसर्स देखते हैं. ठीक है. सो लिटिल कैट फीट हेयर रिप्रेजेंट साइलेंट एंड केयरफुल स्टेप्स ऑफ अ कैट. कि जैसे कैट केयरफुली आती है, साइलेंटली आती है, वैसे फॉग भी आता है. हॉन्चेस मींस हिप्स एंड फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी क्वाइटली बाय सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस. एंड मेटाफर हमने यहाँ पे यूज करा है. टोन कैसी है? मिस्टीरियस, लाइट एंड प्लेफुल है. ठीक है. चलिए फिर नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड नंबर 3 यानी कि 6 मार्कर क्वेश्चंस. Oh my God, we are already done with the short question answer and extract based questions and it has not been a long time. हमने काफी जल्दी जल्दी कर लिया है. करेक्ट. चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. बट आई डेफिनेटली होप कि उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करा है और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा. ठीक है. सो लेट्स गो. Here's the first question. Personal losses are a part and parcel of life. Instead of wailing on them, wailing का मतलब होता है crying over them. ठीक है. We should move on in life. This message of Gautam Buddha has become more relevant in modern times. Do you agree? Why or why not? कि basically लाइफ में लॉसेस सबके आते हैं तो उनके ऊपर रोना नहीं चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए. यही मैसेज गौतम बुद्धा ने सर्मन एट बनारस में दिया है और ये मैसेज आज की लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो गया. डू यू गाइज अग्री और डू यू नॉट अग्री? इस पर हमें बातचीत करनी है. बिफोर आई गो ऑन लेट मी जस्ट टेल यू, सर्मन एट बनारस से थीम रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और स्पेशली इसका कंपैरिजन बॉल पोम से पूछा गया है रिसेंटली. तो प्लीज उन कंपैरिजन को अच्छे से करके जाना. यू नेवर नो कि शायद इस बार भी सेम रिपीट हो जाए. चलिए फिर अब आंसर देखते हैं. So yes, I agree with the message that Gautam Buddha has given about life. We definitely agree. क्यों? क्योंकि modern times में लोग जो हैं they have a lot to explore and move with the world at the same pace. You know, life बहुत fast paced हो गई. Everyone is doing something or the other. And लोगों अगर you know इस practicality of life को नहीं समझेंगे तो ये जो stress आता है ना इस fast paced life का, वो हम सबको affect करेगा. हमारी personal, professional दोनों lives को. तो लोगों को समझना पड़ेगा that whosoever is born in this world is going to die at some point or the other. कि जिसका यहाँ पे बर्थ हुआ है दुनिया में उसने किसी ना किसी दिन मरना भी है. सो किसी उस चीज पर सैड होकर रोकर कोई फायदा नहीं है. पीपल शुड रिमेन काम एंड कंपोज्ड इन सच सिचुएशंस. बहुत ज्यादा शांत रहना चाहिए एंड वी शुड फेस द ट्रूथ एंड देन वी शुड फाइनली मूव ऑन इन लाइफ. कि हमें इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करके लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन. लाइफ गोज ऑन. Moving on. Age is not a barrier when it comes to doing something different and great. Which characteristics of Valli help her achieve the wonder of visiting the town at such a tender age? ठीक है. Now this question is from Madam Rides the Bus. ठीक है कि वल्ली जो थी बहुत छोटी सी एज में उसने बस ट्रैवल करा. तो एज किसी भी चीज के लिए बैरियर नहीं होता है. वल्ली की क्वालिटीज ऐसी कौन सी थी जिसने उसे इस पूरी जर्नी में हेल्प आउट करा. सो भाई आगे बढ़ते हैं. आज के एरा में एज बिल्कुल किसी भी चीज के लिए बैरियर नहीं. आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारी वंडर्स कर रहे हैं छोटी एज में. जैसे वल्ली जो है सिर्फ 8 साल की उम्र में अकेले अपने बस ट्रैवलिंग की ड्रीम को परस्यू कर लेती है. एंड शी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एक्सेप्ट दैट शी हैड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें और बाकी बच्चों में डिफरेंस नहीं है, बस कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो उसको हेल्प करते हैं. जैसे वल्ली बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत बोल्ड थी. ठीक है. उसने प्रॉपर प्लानिंग करी अपने पूरी जर्नी से पहले. अपनी विशेस को कंट्रोल करके पैसे सेव करें. ठीक है. फिर उसने अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करा, लर्न करा चीजों को. इन्हीं ऑब्जर्वेशन स्किल्स की वजह से तो सब कुछ पता चला कि बस कब आती है, कब जाती है, कितना फेयर है. और ये सारी क्वालिटीज जो हैं उसके ड्रीम को फुलफिल करने में हेल्प करती है. तो हम सबको भी याद रखना चाहिए कि कोई देयर इज नो एज टू लर्न एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. अगर आपको लाइफ में कभी भी कुछ नया लर्न करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए एज कभी बैरियर नहीं बनता. ऑलराइट. Moving on, let's go ahead with the round number 4 now. यानी कि MCQs आने वाले हैं. And do not forget कि इन MCQs के बाद आपके लिए एक homework question भी आपका इंतजार कर रहा है. So please be prepared for that as well. So, number 1, what was Walli's favorite pastime? Walli का favorite pastime क्या था? Watching
द स्ट्रीट आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, ट्रैवलिंग द बस और रीडिंग द बुक्स। स्टार्टिंग में ही चैप्टर के मेंशन है कि वल्ली का फेवरेट पास टाइम था कि वो अपने दरवाजे पे खड़ी रहती थी और बाहर देखती थी कि क्या हो रहा है। सो दिस वाज हर फेवरेट पास टाइम। नेक्स्ट वन, what was वल्लीज ओवरवेलमिंग डिजायर? ओवरवेलमिंग का मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, कि वल्ली की क्या स्ट्रॉन्ग विश थी? टू हैव फ्रेंड्स, टू ट्रैवल बाय बस, टू टॉप द क्लास और नन ऑफ दीज। सो सिंपल, शी वांटेड टू ट्रैवल बाय बस, बस से ट्रैवल करना उसकी बहुत बड़ी डिजायर थी। नेक्स्ट वन, what made गौतम बुद्धा to seek out enlightenment? गौतम बुद्धा enlightenment की खोज में क्यों गए? Because he saw a sick man, because he saw an aged man, because he saw a monk begging, or all of the above? We already know. 4 सीन्स थे जिसकी वजह से गौतम बुद्धा ने अपनी प्रिंसली लाइफ छोड़ी. It was a sick man, an aged man, a monk begging for alms, and a funeral procession. So all of the above is the correct answer. Moving on. What does Kisa Gotami search for from house to house in the first place? सबसे पहले कीसा गोतामी जो है जब इधर उधर घूमती है तो क्या ढूंढ रही थी? She was looking for mustard seeds. She was looking for a medicine to bring her son back to life. She was looking for pumpkin seeds or none of the above. देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि जब फर्स्ट प्लेस में सबसे पहले वो जब घर से घर में भटकती है तो शी was looking for a medicine ताकि उसका सन वापस जिंदा हो जाए. जब सेकेंड टाइम घूमती है तब वो मस्टर्ड सीड्स ढूंढती है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, हो गई हमारी कंटेंट टीम कंफ्यूज. ए नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज करा है टर्म फर्स्ट प्लेस. अगर फर्स्ट प्लेस ना करते तब हम मस्टर्ड सीड्स के साथ जाते. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. The pieces of the moon can be seen in the crown of which tree? This is from the trees poem. Trees poem में लास्ट में हम बोलते हैं ना कि एक ट्री की शैडो जो है वो मून को एक ब्रोकन मिरर की तरह दिखाती है. तो which tree was responsible for that? Apple tree, hemlock tree, oak tree या walnut tree? So simple, it was the oak tree. Correct? Moving on. What is the frog compared to? Frog को हमने किस चीज से कंपेयर करा है? Dog, cat, rat या lion? We have compared the frog to a cat. Super simple. Correct? Where does the fog arrive? Fog कहाँ आता है? City, harbor, village या both A and B? आपकी poem में directly mention है for the city and harbor. So both A and B is the correct answer. Next one. Oh, we are already done with all the question answers. So I think it was a pretty interesting session. But before you guys leave, अपना homework question note down कर लो and you have to provide the answer in the comment section. Why does the cat compare fog? Oh, why does the poet compare fog with the cat? जो पोएट है वो फॉग को कैट से क्यों कंपेयर करता है? इसके 3 रीजंस है बेटा, और ये तीनों रीजंस आपको मुझे 40 to 50 वर्ड्स में समराइज करके कमेंट सेक्शन में बताने हैं. ठीक है, लेट अस सी कि आप लोगों को कितना याद है अपनी तरफ से. मैंने तो अपनी तरफ से रिविजन करा दिया. एंड गाइस, मैंने जैसे आपको इस पूरे के पूरे सेशन के बिगिनिंग में बताया था, क्या बताया था कि आप लोगों के लिए बहुत सारी अमेजिंग चीजें अवेलेबल हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, तो आप सबको उस चीज को अवेल करना है. क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए? PYQs अवेलेबल हैं, आपके लिए सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सैम्पल्स आंसर कीज के साथ. आपके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी आंसर्स, प्रॉपर बोर्ड्स के भी क्वेश्चन दिए हैं, बोर्ड पेपर भी दे रखा है लास्ट 3 ईयर्स का. उसके अलावा हम लोग आपको डेली हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं. मतलब ये भी जो पूरी वीडियो हुई इसके भी हैंड रिटन नोट्स अपडेट हो जाएंगे. तो प्लीज डू अवेल इट. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो डू चेक इट आउट. नेक्स्ट थिंग गाइस, चलो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है. बट उसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को, हमारी कम्युनिटी को वहां पर भी ज्वाइन करो. क्यों? क्योंकि वहां पे हम डेली बेसिस पे PDF नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आपको रिमाइंडर्स देते हैं. दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, दिस इज oceanful_. सो मेक श्योर टू पिंग मी ओवर हेयर एज वेल इफ यू लाइक. एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel guys. Bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.